हाँ जी, सो नीट 2025 का रिजल्ट आने से पहले इतनी सारी चीजें अराउंड कट ऑफ ऑलरेडी चल रही थी और अब एक नई इवेंट की बात सामने आती है कि नीट यूजी 2025 का रिजल्ट होल्ड पे डाल दिया गया है और ये कोर्ट ऑर्डर दिया गया है एमपी हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा। अब सिनेरियो क्या है इसको फटाफट जानते हैं और कैसे हम इससे इंपैक्ट ले सकते हैं, हमारे रिजल्ट पे या हम पर क्या इंपैक्ट आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑर्डर देखते हैं। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज आर्टिकल है और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो काफी सारे न्यूज आउटलेट्स इस चीज को कवर कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीट यूजी रिजल्ट पे होल्ड लगा दिया है और इसका रीजनिंग सिंपल सा ये है कि वहां एक पिटीशन फाइल हुई है कि इंदौर में, ये सेंटर का नाम देखिएगा, इंदौर में ये जो सेंटर है आपका, राइट, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, इसमें 3:30 के अराउंड लाइट गोल हो गई थी और कोई बैकअप नहीं था इस सेंटर पे और मिनिमल लाइटनिंग कंडीशंस में बच्चों ने पेपर दिए हैं। कुछ का कहना ऐसा है कि कैंडल्स का यूज किया गया है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि हम कैंडल्स के थ्रू पेपर दे रहे हैं 2025 में, इस टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और लाइट वापस अरेंज हुई 4:30, मतलब 1 घंटे तक कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे पेपर में स्टूडेंट पैनिक कर जाएगा और इसके चलते हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जब तक नेक्स्ट हियरिंग में कुछ फाइनल आउटकम नहीं आता रिजल्ट रिलीज नहीं होगा। अब देखिए पॉइंट ये है, आज है 16th ऑफ मई और रिजल्ट की जो टेंटेटिव गाइडलाइन है जब तक रिजल्ट आएगा वो 14th ऑफ जून, यानी तकरीबन अभी भी 1 महीना बचा है। तो आपका रिजल्ट कब आने वाला है? वो आने वाला है 14th जून को। 14th जून को आपका टेंटेटिव रिजल्ट आने की डेट है, राइट। अब अभी तो हालांकि टाइम है, राइट, अभी तो टाइम है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी और मोर और द लेस कुछ भी कोर्ट केस आता है तो आएगा तो इन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए ही जो कि इस चीज से परेशान हुए हैं। बाकी सबके लिए तो ऐसा कुछ नहीं आएगा और बाकी सबका रिजल्ट एज सच आएगा। बट स्टिल ऐसी चीजें आने के बाद अब और चीजें आ सकती हैं, कहीं ये दिक्कत हो गई, कहीं ये दिक्कत हो गई, तो फिर फाइनली वापस एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पेपर क्यों नहीं ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, पेपर क्यों नहीं सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाने की जो एक सजेशन भी आया था एक हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा, हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि पेपर एक सीबीटी मोड मॉडल में कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि अगर सीबीटी मोड में होगा, जैसे जेईई मेन के सेशन होते हैं, वैसे ये सारी चीजें जो आपको सुनने मिलेंगी कि लाइट नहीं थी, वॉशरूम नहीं था, पंखा नहीं था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, सेंटर पे पेपर देखने में दिक्कत हो गई, बार बार इन्विजिलेटर, ये भी बहुत बार न्यूज आई है, बहुत बच्चों के रिव्यू देख रहा था कि इन्विजिलेटर बार बार आके स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे, यहां साइन करो वहां साइन करो। तो ये सारी अननेसेसरी चीजें जो एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को इंपैक्ट करती हैं, वो सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये पेपर कब सीबीटी मोड में होगा और पेन पेपर मोड से हटेगा। बट देखते हैं, जो भी नई चीज आएगी उससे आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए हाल फिलहाल में बाकी जितने भी बच्चे हैं वो इस चीज से कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा रिजल्ट के जो फाइनल डेडलाइन है, जिस डेट पे निकलने वाला, उसमें कुछ इफेक्ट आए, बट अभी भी वो चीज उतनी क्लियर नहीं है। क्योंकि देखो अभी भी 1 मंथ का टाइम है, तो आपको अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको तुरंत अपडेट करेंगे। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।